भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया दूसरा वनडे मुकाबले का पूरा रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा हुआ था कि हर पल दर्शकों की सांसें थम गई। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। गेंद मैदान के हर कोने में नाच उठी और फिर भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी गेंद तक चले इस दिल दहला देने वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत से दूर रखा। यह था वह मैच जहां हर गेंद, हर शॉट और हर पल एक नया ट्विस्ट लेकर आया और अंत में भारत ने अपनी बादशाहत साबित की। तो आज हम आपको इस रोमांचक हाइलाइट्स में ले चलते हैं जहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐतिहासिक जंग देखने को मिली। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक्स का है। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और हिटमैन रोहित ने बिना पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मेलबर्न की पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार मानी जाती है और रोहित का यह फैसला भारत के आक्रामक इरादों को दर्शाता था। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की जेवियर बार्टलेट ने, जिन्हें उनके स्विंग और गति के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर से नाथन एलिस ने गेंद संभाली। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज पर कदम रखा और समझदारी भरी शुरुआत की। बार्टलेट की तेज गेंदों का सामना करते हुए वैभव ने अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी फुटवर्क और टाइमिंग देखकर लग रहा था कि वह इस बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तीसरे ओवर में वैभव ने बार्टलेट की एक आउटस्विंग गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया जो सीधे बाउंड्री के लिए गई। दर्शकों ने तालियों से इस युवा बल्लेबाज का स्वागत किया। रोहित ने नाथन एलिस की स्विंग गेंदों को सावधानी से खेला और कुछ खूबसूरत ड्राइव के साथ बाउंड्रीज बटोरी। उनका एक कवर ड्राइव इतना शानदार था कि गेंद बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। पहले 6 ओवरों में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 32 रन था। यह एक सदी हुई शुरुआत थी, लेकिन दर्शकों को इंतजार था उस तूफान का जो रोहित और वैभव लाने वाले थे। 7वें ओवर में सीने एबॉट गेंदबाजी के लिए आए और यहीं से रोहित ने अपने सिग्नेचर पुल शॉट्स का जलवा दिखाना शुरू किया। उनकी एक पुल शॉट इतनी सटीक थी कि गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। वैभव भी इस आक्रामक मूड से प्रभावित हुए और उन्होंने बार्टलेट की एक शॉर्ट गेंद पर शानदार कट शॉट खेला जो बाउंड्री के लिए गया। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 60 रन था और रन रेट 6 से ऊपर चला गया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय झंडे लहरा रहे थे और दर्शकों में जोश का आलम था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने अब अपने ट्रम्प कार्ड एडम जंपा को गेंद सौंपी। जंपा की लेग स्पिन को भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू में सावधानी से खेला, लेकिन वैभव ने 12वें ओवर में जंपा की एक फुल टॉस गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा सिक्सर जड़ा। अगली गेंद पर उन्होंने एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ चौका लगाया। वैभव ने सिर्फ 38 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उनकी इस पारी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मेल दिखा और डगआउट में भारतीय खिलाड़ी इस युवा सितारे की तारीफ में डूबे थे। रोहित भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने जंपा की एक गेंद पर लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला जो 4 रनों के लिए गया। 15वें ओवर में रोहित ने सीन एबॉट की एक गेंद पर अपना सिग्नेचर लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और 45 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उनकी इस पारी में 7 चौके और एक सिक्सर शामिल था। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और स्टेडियम में भारत भार भार भारत के नारे गूंज रहे थे। रोहित और वैभव की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया था और मार्श को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत महसूस हो रही थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा है। 18वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता मिली। कूपर कोनुली, जिन्हें मार्श ने पहली बार गेंद सौंपी, उसने एक शॉर्ट गेंद डाली। रोहित ने इसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 74 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनकी वनडे करियर में एक यादगार पल था और उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का ऐसा मेल दिखा कि दर्शक दंग रह गए। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। वैभव की इस पारी में 11 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। वैभव की इस शतकीय पारी ने स्कोरबोर्ड को रोशन कर दिया और भारतीय फैंस के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास था जो किसी युवा खिलाड़ी में कम ही देखने को मिलता है। वैभव ने हर गेंद को ध्यान से खेला और जब मौका मिला तो बड़े शॉट्स लगाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान किया।
उनकी इस पारी ने साबित कर दिया कि वह भारत के भविष्य के सुपरस्टार हैं। लेकिन 32वें ओवर में एडम जंपा ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर लेग स्पिन गेंद डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैमरन ग्रीन के हाथों में चली गई और वैभव की 122 रनों की शानदार पारी का अंत हुआ। इस पारी में 13 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। स्टेडियम ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया और यह पारी एक नए सुपरस्टार की शुरुआत थी। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 230 रन था। भव के आउट होने के बाद कोहली ने पारी को संभाला और अपनी क्लासिक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने 65 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 1 सिक्सर शामिल था। उनकी पारी में कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स की खूबसूरती देखने लायक थी। कोहली ने मिडिल ओवर्स में संयम और आक्रामकता का शानदार मेल दिखाया, लेकिन 38वें ओवर में जेवियर बॉटलेट ने उन्हें एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और कोहली की पारी का अंत हुआ। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 280 रन था। कोहली का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जो अपनी शानदार फॉर्म में थे। अय्यर ने 75 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी पारी में टाइमिंग और आक्रामकता का शानदार मेल दिखा। उनके बैकफुट पंच और लॉफ्टेड कवर ड्राइव ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी एक सिक्सर इतनी शानदार थी कि गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। हार्दिक पांड्या ने लास्ट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने 42 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। पांड्या का एक सिक्सर इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई। उनकी बल्लेबाजी में वह पुराना हार्दिक वाला अंदाज दिखा, जहां वह हर गेंद पर बड़े शॉट्स लगाने के मूड में थे। केएल राहुल ने 22 रनों की उपयोगी पारी खेली, जिसमें 2 चौके शामिल थे। 18 रनों का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत ने 50 ओवर्स में 370 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक पहाड़ जैसा टारगेट रखा। एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन उनके स्पेल में भी भारी रन पड़े। जेवियर बॉटलेट और कूपर कोनोली ने 1-1 विकेट लिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी को आसानी से खेल लिया। 370 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। उनके ओपनर ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने शुरुआत की, लेकिन मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में हेड को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को जोरदार झटका दिया। हेड ने एक शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग में अक्षर पटेल ने आसान कैच पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन था। अब मिशेल मार्श और मार्स लाबुशेन ने पारी को संभाला। मार्श ने 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मेल दिखा। उनकी एक कट शॉट इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। लाबुशेन ने 45 रन बनाए और उनकी पारी में 5 चौके थे। दोनों ने 85 रनों की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया को स्थिरता दी। लेकिन रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने मार्श को एक फ्लाइटेड गेंद पर स्टंप कराया, नहीं पाए और केएल राहुल ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। अगले ओवर में अक्षर पटेल ने लाबुशेन को एक आर्म बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। अंदर की ओर टर्न हुई और अंपायर की उंगली उठ गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 20 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 120 रन था। अब मैदान पर थे कैमरन ग्रीन और जोश इंग्लिश। ग्रीन ने आक्रामक रुख अपनाया और अपनी कप्तानी पारी शुरू की। उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंदों पर 2 शानदार सिक्सर जड़े और इंग्लिश ने भी उनका साथ दिया। इंग्लिश ने 75 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। ग्रीन ने 110 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 4 सिक्सर थे। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का ऐसा मेल दिखा कि भारतीय गेंदबाजों को उनकी रणनीति बदलनी पड़ी। मिडिल ओवर्स में भारत ने गेंदबाजी में रणनीति बदली। जडेजा और अक्षर ने स्पिन का जाल बुना और रन फ्लो को रोकने की कोशिश की। जडेजा ने एक बार फिर अपने अनुभव का कमाल दिखाया और एलेक्स कैरी को एक चतुराई भरी गेंद पर आउट किया। कैरी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 40 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन था और उन्हें आखिरी 10 ओवर्स में 80 रनों की जरूरत। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ने तेज गेंदबाजी में दबाव बनाए रखा। हार्दिक ने एक शॉर्ट बॉल पर कूपर कोनोली को आउट किया, जो स्क्वायर लेग में कैच हो गए।
शमी ने सीने बॉट को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और ऑस्ट्रेलिया अब दबाव में था। लेकिन ग्रीन एक छोर पर डटे हुए थे और उनकी बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को खेल में बनाए रखा। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 12 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद शमी। स्टेडियम में सन्नाटा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। ग्रीन और नाथन एलिस क्रीज पर थे और भारत की जीत शमी के हाथों में थी। पहली गेंद पर शमी ने एक शानदार यॉर्कर फेंकी जिस पर ग्रीन ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर एलिस ने सिंगल लिया और ग्रीन फिर स्ट्राइक पर आए। तीसरी गेंद पर शमी ने एक तेज लॉफुल टॉस डाली और ग्रीन ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में बोल्ड हो गए। गेंद उनके स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ग्रीन ने 110 रनों की शानदार पारी खेली। चौथी गेंद पर जेवियर बार्लेट आए, लेकिन शमी की इन स्विंगिंग यॉर्कर ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। अब पांचवी गेंद पर एडम जंपा ने एक चौका जड़ा। आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। शमी ने एक तेज यॉर्कर डाली और जंपा बोल्ड हो गए। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और भारत ने 6 रनों से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। भारत ने यह मुकाबला 6 रनों से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। मोहम्मद शमी आखिरी ओवर में गेम चेंजर साबित हुए। उनकी यॉर्कर्स और फुल टॉस ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बेकार कर दिया। बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी की 122 रनों की तूफानी पारी भारत की जीत की नींव थी और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। अब क्रिकेट प्रेमियों, आप लोग बताएं कमेंट करके कैसी लगी जानकारी।